नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे सुकड़ी कंपोस्ट डेपो पर है, जो पूरे शहर का कचरा ट्रकों में जमा कर यहाँ पर आता है। उस कचरे का व्यवस्थापन कैसे होता है जानते हैं। आज यहाँ के मैनेजर हमारे पास में विकास 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 ये बताओ कि ये जो कचरा सारा आता है किस प्रकार से सारा इसका हम विलेवाट बोल सकते हैं, जिसका पूरा सेटल किस प्रकार करते हैं। इधर थोड़ा आ जाइए। डेली का जो कचरा आ रहा है वो यहाँ डंपिंग कर रहे हैं यहाँ अपन पे? शेड के अंदर। डंपिंग यानी रेगुलर प्रोसेस ही है ना पूरी? रेगुलर प्रोसेस मतलब यहाँ लाके जमा करते हाँ। हैं। यहाँ के पास वहाँ पोकलैंड लगा हुआ है, आई, वो फीडिंग कन्वेयर में डालता है। तो ये जो कचरा है दिन भर में ये ठीक पूरा इतना ही रहता है कि कम होते चल जाता है? कम होता कम, शाम तक के कम हो जाएगा। शाम तक क्या प्रोसेस रहेगी? शाम को वापस जम जाएगा? क्या पूरा दिन भर का दिन भर हो जाता है? नहीं, दिन भर का दिन भर में प्रोसेस हो जाता है पूरा। कितने घंटे काम चलता है यहाँ पे? यहाँ सवेरे चालू करते हैं हम 8 बजे, शाम को 7 बजे बंद कर देते हैं। 7 बजे बंद कर। सुबह 8 से 7 तक कितने टन का ये हो जाता है? लगभग हम उसको 9 घंटे चलाते हैं, 1 घंटा मेंटेनेंस के लिए जाता है। अच्छा, तो कितनी मशीन लगी है यहाँ पे? यहाँ पे डबल मशीन लगी हुई है ना, वो 100 mm का ट्रॉम्बेल है। 100 mm क्या होता है ये? तो साइज रहती है तो वो उसमें होल दिए हुए जी। है ट्रॉम्बेल के अंदर। अच्छा, उसमें से अलग अलग साइज के है, वो 100 mm है, उसके पीछे 35 mm वाला 100 mm क्या होता है ये? साइज रहती साइज है है। उसमें से RDF अलग अलग साइज के निकलते हैं ना, जी। तो 100 mm साइज है, उसके पीछे 35 mm का है। अच्छा, तो ये जो कचरा उसमें जाता है, ये जो कचरा दिख रहा है अब ये सारा ये अभी आया हुआ कचरा ट्रक से आया हुआ ट्रक से आया हुआ, ट्रक यहीं पे खाली होता है और सीधा यही खाली कर रहे हैं यही खाली ट्रक होता है। बराबर। और ये खाली ट्रक ये पोकलेट से उसमें जा रहा है। हाँ यहाँ पे हमको 2 मशीनें दिख रही है। हाँ, ये बाजू वाली मशीन क्या है? वो थोड़ा मेंटेनेंस में है वो, अच्छा, एक चालू है उधर, तो मेंटेनेंस ये रेगुलर चलते रहता पूरा? रेगुलर चालू रहता है। मेंटेनेंस रेगुलर चालू रहेगा तो है काम ज्यादा इसका चलते रहता पूरा? रेगुलर काम चलते रहता है। इसमें से फिर निकल के कैसा क्या क्या अलग अलग छटता है क्या? अलग अलग आइए दिखाता ना आपको। हाँ, हाँ। ये 100 mm वाला आ रहा, वहाँ से कन्वेयर में से श्रेडर मशीन में, अच्छा, श्रेडर में से बारीक हो रहा, वो जाएंगे वहाँ स्टॉक होगा, गाड़ी आएगी। ये भी कचरा ही है एक प्रकार का? प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक। ये सिर्फ प्लास्टिक और नहीं, प्लास्टिक के अलावा दूसरे जैसे बहुत सारी चीजें मटेरियल इसमें आते हैं? एसी से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में जाता। अच्छा, ये अपन उनको सेल करते क्या खुद उठा के ले जाते हो? वो खुद उठा के लेके जाते, गाड़ी भेजते वो खुद ही अच्छा, अपना काम से। ये पूरा रोजाना उनकी कितनी गाड़ी आती है? लगभग 4-5 गाड़ी आती डेली। 4-5 गाड़ी आती है। और अपने दिन भर में 250 टन यानी तो एक गाड़ी में 5 टन पकड़ो तो 50 गाड़ी अपनी आती है। हाँ, अपने यहाँ 250-300 टन आता ना डेली का। 250 से ये कितना निकलता है? मट्टी कितनी निकलती ये लगभग निकलता 150 से 160 टन अपना। है? 8% ये निकलता है 60 से 70% के। और बाकी जो मट्टी निकलती है आगे मट्टी भी हमने देखी है आगे वो 40%। वो मट्टी कौन ले जाते हैं? वो मट्टी लैंडफिल के लिए यूज करते ना। अच्छा, लैंडफिल के लिए यानी वो जिसको खाद बोलते हैं एक प्रकार का, बराबर है, वो खाद भी पूरा बना। use करते हैं। हाँ। ये मशीन 9 घंटे लगातार चलते रहती है। 9 घंटे मर लगा था। खराब होगी तो कितनी देर में सुधरती है? ये वाली चालू है ना, इधर का मेंटेनेंस चालू है। अच्छा जब तक कि वो खराब होगी तो ये साइड चल जाती है अपनी। अच्छा, अल्टरनेट चलाते यानी दोनों एक साथ नहीं चलाते? नहीं, दोनों एक साथ। अच्छा, तो ये दिन भर का कचरा यहाँ पर हम है ये दिन भर का कचरा इधर ये ढीक पर आता है। यहाँ पर करीब 250 टन की इनकी कैपेसिटी है काम करने की दिन भर। और ये 250 टन का कचरा उठ के करीब 150 टन ये ऐसा सूखे यानी बड़े बड़े कचरे जो जलाने के काम में आते हैं वो निकलते हैं। और ये सारा सीमेंट फैक्ट्री को जाता है कचरा यहाँ से। इधर हम दूसरे डिगार देख रहे हैं, वो उधर वहाँ पर वो पूरा तैयार हुआ कचरा है ना, ये तैयार वो यानी जाने के लिए तैयार है, वो रवानगी के लिए तैयार है। ये पहला रॉ मटेरियल है। यहाँ पे कितने जेसीबी कितने पोकलैंड है? 2 पोकलैंड है, 3 जेसीबी है, 2 डंपर है और 1 ट्रैक्टर है। एक ट्रैक्टर है। और वो जो मट्टी पीछे निकल रही है वो किसान लोग लेके जाते हैं? और किसान लोग लेके जाते हैं, लैंडफिल के लिए यूज करते हैं उसको। खाद भी बनता है उसका, दूसरे प्लांट पे खाद बनना चालू है। ये सिक्योरिटी डेपो यहाँ पे कचरा कंपोस्ट डेपो है, जहाँ पर दिन भर यहाँ देख रहे कचरा आता पोकलैंड से, वो उनके जेसीबी से इधर आगे लौट रहे हैं, पोकलैंड से उसमें जाता है। 100 mm का कचरा अलग तैयार होता है और मट्टी अलग तैयार होती है जो खाद के रूप में काम में आती है। इस प्रकार यहाँ दिन भर कंटिन्यू लगातार चलने वाली प्रोसेस है कचरे की ये, और इसी के माध्यम से कचरे का पूरा विलेवाट बोल सकते हैं लगातार। हमारे साथ में यहाँ पर विकास जो का यहाँ का काम देखता है, उन्होंने सारा का सारा हमें यह जानकारी दी है कि किस। और ये कपड़े लटके हुए रहते हैं, क्या करते हैं? कट जाते नहीं, श्रेडर मशीन में कट जाते। अच्छा, बारीक हो जाते तो वो भी जलने के लिए जाते हैं? वो भी चलने की। यह है बहुत यहाँ पे सफोकेशन भी है। तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका स्वास्थ्य का मेंटेन कैसे करते हैं? मतलब
जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनकी तबीयत को कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि तबीयत खराब होती होंगी उनकी। नहीं ऐसा कोई नहीं, उनको सब ग्लव्स वगैरह जी। बूट वगैरह सब दिए हुए है ना, जी। किट उनके सब मतलब कुछ पीपी किट। लोगों की यहाँ पे रहने से तबीयत खराब होती है। नहीं आज तक के तो ऐसा नहीं नहीं हुआ, ना? हम 5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रकार से यह कंपोस्ट डिपो है जो एक प्रकार से फैक्ट्री है। फैक्ट्री में से दो प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं, एक खाद के काम में आता है और दूसरा जो ये पीछे मेरे देख रहे हैं, पीछे जो कचरा है यह जलाने के काम में आता है। यह सीमेंट फैक्ट्री में बॉयलर के लिए जाता है, बराबर है? बराबर फैक्ट्री में जाता है। बराबर है। एक ही सीमेंट फैक्ट्री के और बहुत सारी एसीसी, अंबुजा, मानिकगढ़, अच्छा। मतलब सब फैक्ट्री में जाता अपने तो यहाँ। कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे स्टॉक है करके? आपकी कोई इंटर हाँ हमारा पीओ रहता ना वहाँ पे, अच्छा। परचेस ऑर्डर रहती है वहाँ पे। अच्छा, तो ये बिकता है क्या ये? नहीं वो गाड़ी खुद बेचते हैं, हम लोडिंग करवा के देते आपका लोडिंग करने का काम? लोडिंग पैसा करने नहीं आता इससे? नहीं कोई नहीं भी पैसा आता? नहीं आता। और जो खत रहता है उसका पैसा आता है? नहीं उसका भी नहीं, मतलब वो प्रोसेसिंग में चालू है। हाँ। वैसे हम उसको लैंड बिल के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और लेके जाओ, हाँ और कोई भी आके लेके जा सकता है, उसको परमिशन? लैंड बिल के लिए दे सकते हैं अपन। हाँ, तो यानी परमिशन लगती है कि कोई भी आके, जैसे मैंने कल गाड़ी लाया तो लेके जा सकूँ? हाँ लेके जा सकते। तो यहाँ पे जो जमीन है उसको फील करने के लिए खत का जो लगता है वो भी भाग यहाँ पे आता है। कितने एकड़ में जगह है ये? ये लगभग 4-4.5 एकड़ की है। 4-4.5 एकड़ की जगह में यह पूरा कंपोस्ट डिपो है। और ये जो आग दिख रही है लगी हुई है, ये क्या किस चीज की है ये? ये धूप की वजह से जो रहता ना, अच्छा धूप की वजह से कैसा धूप काले में यहाँ अंगार हर साल ही लगता अच्छा, तो ये भी माल यानी तैयार माल है पूरा? है तैयारी। तो यहाँ तो आग लग के जल जाएंगे, फिर उनके काम में आएगा? नहीं ऊपर का लेयर हटाने के बाद अंदर पन्नी वैसी की वैसी रहती अच्छा अच्छा, ये ऊपर ऊपर सिर्फ आग लगती है, ये ऊपर ही। अपने आप लगते रहती है? अपने आप हर साल ही कचरा कम करने के लिए लगाते हैं? नहीं नहीं और लगती ना, वो प्रोसेस मतलब प्रोसेस हुआ मटेरियल है, वो जाने वाला ही था ना वैसे भी। यह कंपोस्ट डिपो के बाजू की जगह है। कभी यहाँ खदान हुआ करती थी। उसी खदान में अमरावती शहर का कचरा डंप करके उसके बाद में पहाड़ लग गए थे यहाँ पे कचरे के। हमने कई साल पहले जब यहाँ की पूरी रिपोर्टिंग की थी, कचरों के पहाड़, दूर दूर तक कचरों के पहाड़ दिखते थे। आसपास के गांव वालों ने बहुत सारा बाद में आंदोलन भी किया और उसके बाद में कचरे का विलाट यानी उसको प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण हमने अभी देखा कि कचरा दिन भर में 250 टन आता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उसका प्रोसेस हो जाता है और कुछ सीमेंट फैक्ट्री को चल जाता है और कुछ खाद के काम में आता है। और यहाँ पे जो जगह देख रहे हैं पूरी पूरी, यहाँ पूरी फिलिंग कर रही है। यहाँ पे अभी नीचे सीमेंट के पूरे अभी यहाँ पे प्लास्टर बनाया जा रहा है, यानी एक छत के तरीका जो रहता है नीचे का ग्राउंड बनाया जा रहा है। पूरा इसको फील किया गया है। करीब 11 करोड़ रुपए का इसका खर्चा, 7 एकड़ जगह का यहाँ पे काम था। हालांकि 7 एकड़ जगह कहीं पे यहाँ पे ऐसे लगता नहीं, जगह ये 3-4 एकड़ के आसपास। ये ऊपर के जो आप ये रोड भी दिख रहे हैं बने हुए, ये पूरे कचरे से डंप से पूरा कचरा इसका निकाल के बाहर उसका ये करना और सारा इसको मुरुम से, गिट्टी से और इससे पैक करके यह पूरा एक सॉलिड स्थान बनाया गया है। महानगर पालिका काम कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा खदान में डंपिंग था, डंपिंग को पूरा निकालना, यह काम आम यानी रास्तों पर बस्ती में नहीं, इससे आम जनता को नहीं दिखता। लेकिन पीछे मैनेजमेंट करने के लिए महानगर पालिका बोलो, नगर सेवक बोलो, प्रतिनिधि बोलो, आमदा बोलो, सब कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं। उनका प्रयास है कि आज यहाँ पर पूरा कचरा जो कभी खदान में डाला जाता है पूरा निकाल के एक पूरा ग्राउंड और ये वापस कंपोस्ट डिपो को ये सुपुर्द कर दिया जाएगा। कंपोस्ट डिपो में भी अभी हालांकि जगह है, कहीं पे हो रहा है, जितना माल आ रहा है उतना जा रहा है और 100 टन रोजाना का कचरा बताया जाता है कि यहाँ से सीमेंट फैक्ट्रियों को जाता है 100 से 150 और तैयार भी 100 से 150 होता है। कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, जितना माल आएगा उतना 250 टन की उनकी कैपेसिटी है। तो धीरे धीरे ये कचरे का प्रमाण बढ़ते जाना है और उसकी प्रक्रिया भी बढ़ते जानी चाहिए, उसके लिए पूर्व तैयारी है। हालांकि लगता है कि बरसात तक ये तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो इसमें पूरा पानी भर सकता है। यह एक महानगर पालिका का अच्छा प्रोजेक्ट था, किसी कंपनी को दिया, कुछ ऐसा बताया था 11 करोड़ में दिया। 7 एकड़ का यह काम है और 7 एकड़ मुझे अंदाज नहीं दिख रही, मे भी हो सकता है क्योंकि आंखों से जमीन नहीं मोच पा रहा हूँ मैं, लेकिन 4 से 5 एकड़ का काम ये दिख रहा है। नीचे आप देख रहे हैं कि पूरी सीमेंट का प्लास्टर किया जा रहा है, यहाँ पे सारा लगा है और शायद मुझे लगता है कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। यह मैं जहाँ खड़ा हूँ यह कंपोस्ट डिपो के सामने का भाग है। सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स पड़े हैं जो कभी हमारे शहर में हुआ करते थे। इसमें कंटेनर में कचरा डाला जाता था और यह कचरा एक ट्रक उसको लिफ्ट करता था, लाके यहाँ पर उसमें से कचरा निकाला जाता था। लेकिन अभी कंटेनर मुक्त अभियान के अंतर्गत
कुछ साल भर पहले बहुत सारे कंटेनर यहाँ पे 2 करोड़ खर्चा करके लिया था, जिनकी पूरी 1 साल की लाइफ भी नहीं, वो भी यहाँ पे लाकर डंप कर दिया। कल हमने रास्ते में देखा कई जगह अभी भी कंटेनर पड़े हैं, कंटेनर में कचरा आता है, कुछ जगह उल्टे कंटेनर पड़े थे। कल हमने इस दौरान पूरा हमारा जब प्रभाग का दौरा चालू था तो उसमें बताया था यहाँ पे कई सारे अभी 127 नंबर दिख रहा है इस पे, तो निश्चित रूप से 127 तो कम से कम यहाँ पे कंटेनर होने चाहिए, लेकिन पूरे शहर के कंटेनर क्या उठे। यहाँ से यदि कंटेनर चोरी भी होता है, कोई मटेरियल काट के भी ले जाता है, तो पता नहीं। महानगर पालिका को यदि इन कंटेनर का आगे कभी काम नहीं है, फ्यूचर में काम आएगा नहीं, क्योंकि जिस ढंग से यहाँ पे डाले हुए, कुछ के पतरे कटे हुए, कुछ का लोहा कटा हुआ है, कुछ लोगों ने लेके ले गए यहाँ से, तो इसका जनता का पैसा लगा हुआ है। क्योंकि महानगर पालिका के किसी अधिकारी के जेब से पैसा नहीं निकल लगता है, जनता का जो पैसा आता है, निधि जो भी होती है, सारी अमरावती की जनता ने जो टैक्स दिया उसके आधार पर सारी चीजें होती। तो जनता का पैसा यहाँ धूल खा रहा, वेस्ट खा रहा, लोग चोरी करके ले जाएंगे, बजाय उसके कि ये सारे इसको एक बार बिक्री करके एक पैसा आ सकता और जगह खाली हो सकती। क्यों मनपा निर्णय लेती? महापौर से भी निवेदन है कि ऐसे जितने वेस्टेज पड़े हैं महानगर पालिका जो कभी काम में नहीं आना है, उनसे तो कम से कम पैसा अपना बना लेना चाहिए और जगह भी खाली होती है। और हम जब यहाँ पे आते हैं तो इस प्रकार का दिखेगा नहीं। एक बार बेच के यदि महानगर पालिका की तिजोरी में पैसा है, चाहे कितना भी आए उसका कम से कम आएगा, लेकिन बाद में तो ऐसा रहेगा धीरे धीरे सारे लोग ले जाएगा, बाद में पता ही नहीं रहेगा कि कंटेनर कहाँ गया। ऐसा कई वेस्टेज महानगर पालिका ने ऐसे वेस्ट कर दिया। ये जनता का पैसा, यह ध्यान देना होगा।